ना पहले आतंकवादी छुप के मारते थे, अब आतंकवादी आ रहे हैं, गार्डन में एंजॉय कर रहे हैं, नाम पूछ के मार रहे हैं। मतलब आतंकवादी को कितना समय मिल रहा है कि आप घुस के मारो। जब मारने का वक्त है तो पीछे क्यों आ गए? क्योंकि मार नहीं सकते हैं। ये पता नहीं कौन इनके बाप हैं, कहाँ पर। जब आपका बाप को बना के बैठे हैं अमेरिका को, तो हम आपको क्यों जिताएंगे फिर? तो जब प्रशांत किशोर की विचारधारा ही है, मोदी जी को जिताने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, आप भी जानते हैं, पूरा दुनिया जानता है। क्यों? उनको विचारधारा की लड़ाई नहीं है। अगर विचारधारा की लड़ाई होती प्रशांत किशोर की, तो वो मोदी का साथ कभी नहीं देते। नौकरी देने का जो काम किया था वो मेन तेजस्वी जी का ही देन था। और क्योंकि नीतीश कुमार ने बोला था इतना नौकरी कहाँ से लेके आओगे। अभी क्या है कि नगर निगम का क्षेत्र एक लिमिटेशन होता है, उससे ऊपर आप काम नहीं कर सकते। जो योजनाएं आती है ना, हम लोग बड़ा बड़ा अनुशंसा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, जहां हम सरकार से ज़्यादा फंड ला सके। काम करें, काम के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं हम लोग कि हम हमारे शहर में काम हो। जो आप अभी शहर में आए तो बोले कि नहीं शहर में कुछ काम हुआ है। हाँ, तो देखिए बिहार का युवा तो अंधकार में ही जी रहा है ना, बस एक उम्मीद पे जी रहा है, जो उसको उम्मीद दिला देता है। अभी देखिए हर 15 दिन पे 20 दिन पे देखिएगा कि पटना में कोई ना कोई किसी को मार रहा है। यहाँ बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, यहाँ पे मतलब सारा सेटिंग है। देखिए वक्फ बिल का सपोर्ट जो कर रही है, जो भाजपा का जो नीति है, वो सिर्फ मुसलमानों को डिस्टर्ब करना है। आप गौर कीजिएगा अभी जो पहलगाम में हुआ, कितना हंगामा हुआ। जानबूझ के बोला गया कि ये जो जंग हुआ है वो धर्म पूछ के, मतलब आपने देखा होगा कि जाति नहीं पूछा, धर्म पूछ के मारा गया। क्योंकि बिहार में चुनाव जाति के नाम पे होता है। अब वोट दें अपने बच्चों के कैरियर के लिए दें कि एक आप गली है, नली है, तो बेसिक चीज़ें हैं। एक अच्छा बड़ा अस्पताल नहीं है। अभी कोरोना में देखा होगा आपने, जो हालात था बद से बदतर हो गया है। नमस्कार, बिहार शरीफ विधानसभा में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में समय बहुत कम में है और जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं। हम बातचीत करेंगे। आज बातचीत करने के लिए बिहार शरीफ के दानिश मलिक हैं, जो डिप्टी मेयर प्रतिनिधि हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या चुनाव रणनीति है इनकी, और चुनाव लड़ने वाले हैं किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इनकी मुद्दा क्या होगी, इनकी एजेंडा क्या होगी। क्या मंदिर मस्जिद पे ही वोट मांगेंगे या मंदिर मस्जिद से हटकर थोड़ा सा रोजगार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, इन सब मुद्दों को उठाएंगे जनता के बीच में। दानिश जी, इस बार सुनने में आ रहा है कि चुनाव लड़ने वाले हैं आप? बिल्कुल पूरी तैयारी है बिहार शरीफ विधानसभा से? जी बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे इस बार। मतलब क्यों चुनाव क्यों लड़ना है? डिप्टी मेयर प्रतिनिधि हैं आप। बिल्कुल, देखिए प्रतिनिधि हैं, डिप्टी मेयर होते तब भी एक बार सोचते। अभी क्या है कि नगर निगम का क्षेत्र एक लिमिटेशन होता है, उससे ऊपर आप काम नहीं कर सकते। जो योजनाएं आती है ना, हम लोग बड़ा बड़ा अनुशंसा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, जहां हम सरकार से ज़्यादा फंड ला सके। बिहार शरीफ में जो काम हो रहा है, जो हम लोगों ने 2 साल का अनुभव है, तो वहाँ पे काम बहुत ज़रूरी है। कम से कम हम लोगों को ड्रेनेज सिस्टम बहुत ख़राब है, चाह के भी उतना नहीं कर पाते हैं। बहुत कम फंड आता है। जो 51 वार्ड है, जो नए हमारे 5-6 वार्ड बने हो, तो समझिए कि वहाँ कुछ काम ही नहीं हो पाता है। तो जिस तरीके का काम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि 10-20 साल 25 साल लग जाएगा। लेकिन अब जनता उतना तराही हो चुका है, तो हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे युवाओं के लिए काम करना पड़ेगा। हमारे जितने भी लोग हैं, जो परेशानियाँ हम देख रहे हैं, क्यों जनता से जुड़े हुए हैं। 2 साल 2.5 साल हम लोग को चुनाव जीते हुए हो गया। दानिश जी, सवाल ये उठता है कि जनता आखिर त्राहिमाम क्यों है? बीजेपी से लगातार विधायक है सुनील कुमार, क्या वो जनता के लिए कुछ भी काम नहीं किए हैं क्या? देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो आपको शहर बता देगा। एक बार बिहार शरीफ का पूरा गली गली सर्वे कर लीजिए, वो तो हम घूमेंगे और पब्लिक से पूछ लीजिए 20 साल में उन्होंने कितना काम किया होता, तो हम लोग को इतना परेशानी नहीं होती। आज देखिएगा कहीं भी सोशल मीडिया पे जो बंधु हमारे हैं, जो हमारे लोग हैं, बहुत सारी बात करते हैं। सारा एक्सपेक्टेशन उनको नगर निगम से ही हो गया है। एक्चुअली क्या है ना, उनको लगा हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लोगों को करेंगे, लेकिन हमारी जो लिमिटेशन कम होने के कारण काम नहीं हो पा रहा है उतना ज़्यादा। क्योंकि अगर सिर्फ अभी जो हमारे विधायक हैं, अभी मंत्री बने हैं, तो थोड़ा बहुत वो काम अभी मार्केट में दिख भी रहे हैं। वरना पूरा शहर से किसी से पूछिएगा, वो 4 साल नहीं दिखते हैं। चुनाव के आखिरी साल आते हैं अपना, वहाँ हिंदू मुसलमान का मुद्दा पे जीत जाते हैं वो। तो ये अब शहर में नहीं चलेगा। शहर में विकास होना बहुत ज़रूरी है। मतलब बेसिक नीड्स की चीज़ें भी नहीं है, गली या लाइट, कचरा, ये सब कुछ नहीं, ना के बराबर ही। मुद्दा यही होगी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, रोजी रोटी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये सब मुद्दा होगा। बिहार शरीफ में मंदिर बहुत है और मस्जिद बहुत है। हमारा बस मुद्दा यही रहेगा कि जो हिंदू हैं वो मंदिर जाएँ, पूजा करें, मुसलमान नमाज़ पढ़ें, उसके बाद आके ईमानदारी से वोट दे दे। और वोट दें अपने बच्चों के कैरियर के लिए दे कि एक आप गली है, नली है, तो बेसिक चीज़ें हैं। एक अच्छा बड़ा अस्पताल नहीं है। अभी कोरोना में देखा होगा आपने, जो हालात था बद से बदतर हो गया है। बिहार शरीफ में एक सदर अस्पताल है, जो पूरे ज़िला का अस्पताल है, एक अपना अस्पताल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कमियां हैं, तो हम लोग को पूरा करना है उसको। जैसे जाम का जो प्रॉब्लम होता है, सब लोग बोलते हैं कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम है बिहार शरीफ में, तो सारी गली बहुत पतली है। अब वहाँ क्या है कि आप वेंडिंग जोन कहाँ बना पाइएगा। तो हम लोग कहीं ऑर्गेनाइज वे में है, कुछ भी काम करने जाते हैं उतना फंड नहीं है, तो सारा मसला फंड का ही रहता है। क्योंकि अभी ड्रेनेज सिस्टम है, स्मार्ट सिटी ने जो काम किया है हमारे बिहार शरीफ में, उतना नहीं कर पाए हैं।
जहाँ जो करना चाहिए था वो ऑलरेडी सैंक्शन था वहाँ से, जो यहाँ आके एग्जीक्यूट हो गया है। लेकिन जो बेस मेन काम था ड्रेनेज का, नालियाँ तो बन गई, लेकिन बड़ा बड़ा 4-5 नाला बनना है, कम से कम वो 200-300 करोड़ का प्रोजेक्ट है। वो सब चीज़ें अभी बिहार शरीफ में ज़रूरी है, जो सोच नहीं रहा है लोग हम लोग करना पड़ेगा। उसके लिए तो हम लोग को आगे चुनाव लड़ना पड़ेगा, अपने लोगों के लिए विधानसभा जाना पड़ेगा, तभी यहाँ पर हम लोग काम कर पाएंगे बिहार शरीफ में। आप एक युवा हैं, युवाओं की भविष्य को कैसे देखते हैं आप बिहार शरीफ में? क्या बिहार सिर्फ बिहार शरीफ ही क्यों बात किया जाए, बिहार से ही बात किया तो युवाओं की भविष्य क्या है? यहाँ तो देखिए बिहार का युवा तो अंधकार में ही जी रहा है ना, बस एक उम्मीद पे जी रहा है, जो उसको उम्मीद दिला देता है। अभी देखिए हर 15 दिन पे 20 दिन पे देखिएगा कि पटना में कोई ना कोई किसी को मार रहा है, यहाँ बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, यहाँ पे मतलब सारा सेटिंग है। मतलब अब जो योग्यता है जिसके पास है वो भी नहीं कंपटीशन क्वालिफाई कर पा रहा है, तो क्या होगा? तो आने वाले समय में तो हमारे युवा तो रोड पर मारे चलेंगे। जितना ज़्यादा युवा बेरोजगार होगा उतना ज़्यादा क्राइम करेगा, तो यहाँ पर कोई रोज़गार नहीं है। लोगों ने उम्मीद लगाया है कि तेजस्वी सरकार आएगी तो हो सकता है कि युवाओं पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये सरकार तो युवाओं पर ध्यान दे नहीं रही है। आरजेडी से टिकट लेना चाहते हैं क्या? बस उसी उम्मीद में है कि आरजेडी अगर हम लोग को टिकट देगी तो हम लोग की जीत आसान हो जाएगी, क्योंकि हमारे साथ ऑलरेडी 42,000 हम लोग ने वोट लाया था, और शहर के युवा के साथ जितने भी लोग हैं, क्योंकि हम लोग वाटर पार्क में भी आए हुए थे तो हमारे साथ युवा ही ज़्यादा मौजूद थे, 300-400 युवा थे। चुनाव से पहले ही गेट टुगेदर करना आप शुरू कर चुके हैं, और इस गेट टुगेदर में खास तौर पे देखा जाए तो युवा ही मौजूद है, लगभग 20 से 30 साल के बीच में जो है। नहीं, हमारे पास हमेशा गेट टुगेदर होता रहता है, युवा पहुंचते रहते हैं, कभी 40-50 संख्या में, सबको एक साथ हमने बुला लिया अपना, और ये चलता रहेगा। हमारे पास जो गेट टुगेदर है वो कम से कम महीना 2 महीने पे होता रहता है, चाहे घर पे हो चाहे किसी लोकेशन पे हो, और यही परंपरा हमारा है और चलता रहेगा जब तक हम। आपकी एजेंडा क्या है, मतलब कुछ बताएंगे दर्शकों को हमारे? देखिए एजेंडा हमारा यही है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा ऊपर के बड़े नेता बनने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन बिहार शरीफ में जो हम लोगों ने सेवा किया है, जो जहाँ तक जान पाए हैं, वहाँ पे हम लोग को कम से कम एक अच्छा नेतृत्व चाहिए अपने शहर के लिए। क्योंकि जात धर्म के नाम पे आप किसी को वोट दे दीजिएगा, चलो जीत तो जाता है वो, लेकिन ध्यान नहीं देता है। तो हम लोग 2 साल से कंटिन्यू मार्केट में हैं, मतलब ग्राउंड पे हैं, मतलब पूरे बिहार शरीफ में 51 वार्ड है, आप कहीं से पूछिएगा क्या प्रॉब्लम है हम लोग बता सकते हैं। अब पब्लिक बोलता है कि बना नहीं रहा है, जो गालियाँ हम लोग को मिलती है, नो डाउट 20% लोग गाली देते हैं, क्योंकि उनके एरिया में काम नहीं हो पा रहा है। काम ना होने की वजह है फंड। अगर हमें उतना फंड आएगा तो हम तो चाहेंगे, जानबूझ के काम करना चाहेंगे ना भाई, जितना अच्छा काम करें, काम के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं हम लोग, कि हमारे शहर में काम हो। जो आप अभी शहर में आए तो बोले कि नहीं शहर में कुछ काम हुआ है, तो ज़रूरी है कि हम लोग विकास डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही वक्फ बिल भी पास हुआ, फिर से आपका जातीय जनगणना की भी केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी कराने के लिए, इन सब मुद्दों को कैसे देखते हैं आप? देखिए वक्फ बिल का सपोर्ट जो कर रही है, जो भाजपा का जो नीति है, वो सिर्फ मुसलमानों को डिस्टर्ब करना है। आप गौर कीजिएगा, अभी जो पहलगाम में हुआ, कितना हंगामा हुआ, जानबूझ के बोला गया कि ये जो जंग हुआ है वो धर्म पूछ के, मतलब आपने देखा होगा कि जाति नहीं पूछा, धर्म पूछ के मारा गया, क्योंकि बिहार में चुनाव जाति के नाम पे होता है। बिल्कुल। तो बीजेपी के आईटी से सब तैयार रहता है क्या क्या करना नहीं करना है, फिर भी आपकी बात माना हम लोग ने। हाई अथॉरिटी ने बोला कि पाकिस्तान ने अटैक किया है, तो सबसे बड़ी बात है कि आप कितने बुज़दिल हैं, इतने आपको हमने देश सौंपा है, ये हिंदुस्तान जो बोलते हैं कि एकदम सुपर पावर में है, फिर भी 2 आदमी घुस के मार दे रहा है। पहले तो लोग मारते थे, सुना होगा ना, पहले आतंकवादी छुप के मारते थे, अब आतंकवादी आ रहे हैं, गार्डन में एंजॉय कर रहे हैं, नाम पूछ के मार रहे हैं। मतलब आतंकवादी को कितना समय मिल रहा है, ये किसके सरकार में हो रहा है? ये सबसे बड़ी बात फेलुअर आपका है। फिर भी आपने बोला कि हम पाकिस्तान को घुस के मारेंगे। आपको लगा था कि मुस्लिम विरोध करेगा, कश्मीर विरोध करेगा, सारे मुसलमान ने सपोर्ट किया सरकार का, सारे लोगों ने, कि आप घुस के मारो। जब मारने का वक्त है तो पीछे क्यों आ गए? क्योंकि मार नहीं सकते हैं, ये पता नहीं कौन इनके बाप हैं, कहाँ। जब आपका बाप को बना के बैठे हैं अमेरिका को, तो हम आपको क्यों जिताएंगे फिर? तो आप, अरे आपसे तो अच्छी इंदिरा गांधी थी ना कम से कम, कि किसी का सुना नहीं। तो ये सरकार की नीतियाँ ऐसी होती है कि उनको प्रॉब्लम नहीं है, वो जानबूझ के ऐसा करते हैं कि हिंदू मुसलमान भी हिंदुस्तान में लड़ते रहें, और हमारा जो 35% वोट है वो हमारा पक्का हो जाए और हम उसमें मतलब चुनाव जीत जाएँ। वही वक्फ बिल है। अब देखिएगा, जब वक्फ बिल में मुसलमान तो लड़ रहे हैं कि भाई अपने वक्फ बचाने के लिए, अपनी ज़मीन बचाने के लिए, अपना कब्रिस्तान और मस्जिद बचाने के लिए, लेकिन जो अंधभक्त हैं वो बोले कि नहीं होना चाहिए। उनको क्या मतलब है? अगर हमारी प्रॉपर्टी है, वक्फ में हमारे बाप दादा ने अगर डोनेट किया है तो हमें नुकसान हो रहा है। सरकार लेके आपको तो नहीं दे रही है, लेकिन फर्जी में लोग अपना अनभक्त कर रहा। मतलब जो ये अनभक्त है ना, ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं से है। भाजपा समझती है कि हम हिंदू हैं, भाजपा अलग है, हिंदू मुसलमान जो बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है। आप गौर कीजिएगा कि भाजपा को पूरा हिंदू वोट नहीं देता है। अगर 80% वोट देता तो भाजपा पूरा का पूरा 80% वोट लेके आता ना, 20% 30% क्यों लेके आता है? क्योंकि यहाँ भी हिंदू भी सक्षम है, हिंदू भी जानते हैं योग्यता उनको है, वो देख रहे हैं हिंदुस्तान में इतना बड़ा जो इन्होंने घटना किया है, जैसे आपको पुलवामा वाला घटना हुआ, ये कैसे होता है? जब तक हमारा सिक्योरिटी सिस्टम कमज़ोर है, दोनों चीज़ है, या तो पाकिस्तान अटैक कर रहा है तो आप कमज़ोर हैं,
अगर आप करवा रहे हैं तो फिर वो अलग चीज़ें हैं। तो देश को गुमराह किया जा रहा है। देश में जो बेसिक चीज़ें हैं, रोज़गार है, उसको नहीं देखा जा रहा, स्वास्थ्य है नहीं देखा जा रहा। कोरोना के बाद अब देखिए वैक्सीन के बाद कितनी घटना घटी है, लोगों को अचानक हार्ट अटैक आ रहा है, सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं है। फिर से कोविड के पेशेंट मिलने लगे हैं। हाँ, चुनाव आने वाला है, मिलने लगेंगे, उसके बाद जो उनके जो अपोजिशन वाले को निपटाना चालू कर देंगे, इस तरीके से काम करती है। ये सब प्लानिंग वे में काम होता है, सब कुछ नहीं है। अभी भी सारे युवाओं को चाहिए, जितने भी देश के युवा हैं, अपनी अच्छी सरकार को चुने, ये जात पात धर्म को हटाने के बाद। क्योंकि नॉर्मल देखिएगा, जो लोग हारने वाले होते हैं ना, वो जात का सहारा ले लेंगे, धर्म का सहारा ले लेंगे। आप बेस पे बात कीजिए। क्या आप ही धर्म और जात का सहारा लेने वाले हैं क्या चुनाव में विधानसभा? भैया हमारे पास सारे लोग हैं, जात धर्म का हमको ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास जो मेरे वोटर्स हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, वो मेरे भाई की तरह मेरा परिवार है। बिहार शरीफ मेरा परिवार है, परिवार मेरे साथ है। वो हम लोग किसी भी चुनाव में आएंगे, किसी भी समस्या में, आप देखिएगा परिवार मेरा साथ है, परिवार साथ नहीं छोड़ेगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल जाते थे पूछते हैं, तेजस्वी यादव में ऐसा आखिर क्या लगा कि आप आरजेडी ज्वाइन करने वाले हैं? अगर उसे टिकट मिलता तो उसी से चुनाव लड़ेंगे। आप जदयू में भी जा सकते थे या निर्दलीय भी लड़ सकते थे, प्रशांत किशोर को भी ज्वाइन कर सकते थे। देखिए, हम प्रशांत जी के साथ कुछ दिन वर्क किया, हम लोगों ने जुड़ा। प्रशांत जी के कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। जब प्रशांत जी नए आए थे तो हम लोग, हमारा सारा परिवार कम से कम हम लोग गए थे। हमने प्रशांत जी की मीटिंग भी अटेंड किया और पूरा एक उम्मीद था हम लोगों को कि बिहार में कुछ बदलाव आएगा, कुछ नया लेके आया प्रशांत किशोर। लेकिन जो उनका था कि टिकट जिनको देंगे, वो समझ में आ गया कि टिकट हम ऐसे न्यू लोग को देंगे तो हम जीतने नहीं जा रहे। तो वो फिर प्लेटफॉर्म चेंज करके वहीं पर आ गए। फिर वैसे वैसे लोग को लेना शुरू कर दिए कि जो उनको चुनाव जिताने में हेल्प करे, क्योंकि जब जीतेंगे तभी सरकार बनाएंगे। एक बार उन्होंने खड़ा कर दिया किसी कर्नल को, उनका आधार कार्ड भी नहीं है, पैन कार्ड भी नहीं है बिहार का। तो वैसे वैसे बहुत सी बातें हुई है। दूसरी बात है कि जो इन्होंने हाई पोस्ट पे अपने लोगों को डालना चाहा, अभी अब आनंद मिश्रा करके जो IPS थे वो भी आए थे, वो भी रिज़ाइन दे दिए। उन्होंने बोला कि मैं संघी हूँ बेसिकली। तो जब प्रशांत किशोर की विचारधारा ही है, मोदी जी को जिताने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, आप भी जानते हैं, पूरा दुनिया जानता है। क्यों? उनको विचारधारा की लड़ाई नहीं है। अगर विचारधारा की लड़ाई होती प्रशांत किशोर की, तो वो मोदी का साथ कभी नहीं देते। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, वो मेरी गलती थी, मैंने बंगाल जिताया, तो लोगों ने उनका सपोर्ट किया। लेकिन जो विचारधारा उनका है वो सबको दिख रहा है, वही है ब्राह्मणवाद लाना चाहते हैं वो, मतलब फॉरवर्ड की सरकार बने, डिक्टेटरशिप है। अभी भी देख लीजिए, पार्टी बने में लगभग आपको 7-8 महीना हो गया है, लेकिन आपको एक मुस्लिम चेहरा नहीं दिखेगा उसमें। आपने बड़े बड़े वादा किए थे कि मुसलमान गाँव से उठ के आइए हमारे पास, मुसलमान आप आइए, हिंदू आएगा, अल्पसंख्यक आएगा, दलित आएगा, मुसलमानों को आरजेडी ठगने का काम किया। हाँ, पूरा जितना बोलना था बोल दिया। लेकिन अब और कीजिएगा, तेजस्वी जी का हम लोग सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि पहले वो लालू जी के पुत्र हैं। लालू जी ने अपने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, पिछड़े समाज के लिए भी किया है, दलित समाज को आवाज़ देने का काम किया है। और जो उनकी सोच है, कुछ दिन सरकार में रहे उन्होंने, और नौकरी देने का जो काम किया था वो मेन तेजस्वी जी का ही देन था। और क्योंकि नीतीश कुमार ने बोला था इतना नौकरी कहाँ से लेके आओगे, तो खैर साथ में थे लेकिन कर दिया। अब युवा हैं, सोच रहे हैं हमारे बारे में, क्योंकि नीतीश सरकार को लोग देख ही रहे हैं। अब इनका जेडीयू नहीं जाने का मतलब है कि जेडीयू अंधभक्त की तरह जो भी भाजपा बोल रहा है वो सुन रहे हैं। जब तक जेडीयू थे, नीतीश कुमार थे, लोगों ने साथ दिया नीतीश कुमार का। अब नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति है वो आप खुद देख रहे हैं, जो राष्ट्रीय गान में भी हाथ हिलाने लग रहे हैं, कब क्या पकड़ लें किसी को पता ही नहीं है। तो थोड़ा सा ये चीज़ें हैं, तो हम लोग को भी डर है कि हमारा नेता ऐसा नहीं होना चाहिए। तेजस्वी युवा हैं और डायनेमिक है, उनके साथ अच्छी टीम है, और बस सारे लोग मिल के लड़ेंगे चुनाव तो एक अच्छी सरकार बना सकते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी युवा है, उनके पास विजन है चुनाव लड़ने के लिए, इस वजह से हम तेजस्वी यानी आरजेडी को ज्वाइन करेंगे, और आरजेडी से टिकट मिलता है तो आरजेडी के टिकट से ही बिहार शरीफ से चुनाव हम लड़ेंगे। साफ तौर पे दानिश मलिक का ये कहना है। और यहाँ पे क्या क्या समस्याएं थी, उन सभी समस्याओं को भी चलकर हम ग्राउंड स्तर से दिखाने की कोशिश करेंगे कि बिहार शरीफ में जो पिछले कई सालों से जो विधायक बने हुए हैं सुनील कुमार, उन्होंने कितना काम किया है और वहाँ की जनता के लिए कितना वो हाजिर रहते हैं। तो चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द पंचायत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।